संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा के लिए तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग वाले मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत ने दूरी बनाई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश प्रस्ताव पर मतदान से भारत की गैर मौजूदगी शर्मनाक है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग वाले मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत ने परहेज किया है। महासभा में स्पेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसमें तत्काल बिना शर्त तथा स्थायी युद्ध विराम तथा हमास व अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की तत्काल तथा बिना शर्त रिहाई की मांग की गई। भारत समेत 19 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसके पक्ष में 149 मत पड़े, जबकि 12 देशों ने विरोधी मत दिया। कांग्रेस ने भारत सरकार की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाने की कड़ी निंदा की है। प्रियंका गांधी ने वोटिंग में शामिल न होने को लेकर कहा कि यह शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। वास्तव में हम न केवल नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े हैं, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और संप्रभुता का घोर उल्लंघन करते हुए उसके नेतृत्व की हत्या किए जाने पर भी खुशी मना रहे हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान के सिद्धांतों और अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को कैसे त्याग सकते हैं, जिसने शांति और मानवता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया। इसका कोई औचित्य नहीं है। सच्चा वैश्विक नेतृत्व न्याय की रक्षा के लिए साहस की मांग करता है। भारत ने अतीत में साहस निरंतर दिखाया है। एक ऐसे विश्व में जो तेजी से विभाजनकारी होता जा रहा है, हमें मानवता के लिए अपनी आवाज पुनः उठानी होगी और सत्य और अहिंसा के लिए निडरता से खड़ा होना होगा। बता दें कि इससे पहले पिछले साल शीतकालीन संसद सत्र के दौरान प्रियंका गांधी को एक बैग ले जाते हुए देखा गया था, जिस पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था और जिसको लेकर भी जमकर राजनीति देखने को मिली थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, भारत हमेशा शांति, न्याय और मानवीय सम्मान के लिए खड़ा रहा है, लेकिन आज भारत दक्षिण एशिया, ब्रिक्स और एससीओ में गाजा में युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव से दूरी बनाने वाला एकमात्र देश है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत युद्ध के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ और न्याय के लिए अपने सैद्धांतिक रुख से पीछे हट गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय को साफ करना चाहिए कि पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण भारत ने युद्ध विराम का समर्थन करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं इस सरकार को नेहरू जी की विरासत का बहुत कम सम्मान है, लेकिन फलस्तीन पर वाजपेयी जी के सैद्धांतिक रुख को भी छोड़ दिया। कांग्रेस महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया में युद्ध विराम, शांति और बातचीत के लिए एक सैद्धांतिक आवाज रहा है। गुटनिरपेक्षता और नैतिक कूटनीति की हमारी विरासत रही है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक संघर्षों में न्याय और मानवीय मूल्यों का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बेहद शर्मनाक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई। भारत हमेशा से शांति, न्याय और इंसानी अस्मिता का समर्थक रहा है। फलस्तीन में 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। हजारों लोग भूख से मर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी रोक दी गई है। यह मानवीय त्रासदी है। भारत ने हमेशा फलस्तीन का समर्थन किया है और यह सिद्धांतों की बात है, न कि रणनीति की। लेकिन आज शानदार विरासत को मलबे में बदल दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।